सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, पीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी दे रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी दे रहे हो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, सभी के लिए ये क्लासेस आपको यूज़फुल है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ बिल्कुल एडवांस तक। मैंने पीछे के चैप्टर्स खत्म कर रखे हैं एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, डेसिमल, सिम्प्लिफिकेशन ये सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आइए अब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो आइए आज परसेंटेज की क्लास को शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन आज के परसेंटेज की क्लास की। बोलता है कि अगर कोई नंबर है जो 47 होल 1/2 से बढ़ने के बाद 590 देता है, तो नंबर क्या है? देखिए, जब भी आपको सीखना है अभी अभी आप सीखने के फेज़ में हैं तो बहुत अच्छी बात है। बोलता है कि अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर मुझे नहीं पता था, अब वो जब इंक्रीज़ करता है तो इंक्रीज़ करने के बाद और कितना इंक्रीज़ करता है तो 47.5% का इंक्रीज़ करता है तो वो 590 हो जाता है। अब आपको एक्स मानने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। जब आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको यही पता करना होता है कि कहाँ पर एक्स लगाना है, कहाँ पर एक्स नहीं यूज़ करना है। आइए देखते हैं। अब 47.5% आपको अगर पता चल गया कि कितना होता है या फिर नहीं भी पता है तो आपको विदिन सेकंड निकालने आना चाहिए। आपको पता है कि 47 दूना कितना होता है? 7 दूना 14 और ये होता है 94, एक 95/2 होता है। ये तो आपको पता है ना? अब 95 को अगर आप नीचे 2 लिखते हैं और ये आपका 200 है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 19 बार में जाएगा और ये 5 चौके 20 यानी कि कितना हो जाएगा ये? 19/40 हो गया। यही आपसे परसेंटेज में है, यानी इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 19/40 याद रख सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो बोलता है कि अब आपके पास अगर इसका रेशियो बना लूँ मैं, यानी 40 और 19, 40/19 है, तो 40 और 19 लिखता हूँ। तो बोलता है कि 40 में 19 की बढ़ोतरी हुई, तभी ना बोला कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? इतने का हुआ है, यानी कि 40 में बढ़ा कितने का है? 19 बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा ये 59। अब इसी 59 की वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है? 590 बोला है, दिया हुआ है। तो अब ये कितना हो जाएगा 10 यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। तो आपसे पूछा क्या था? तो आपसे पूछा था कि नंबर कितना था? तो अब आप नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? क्योंकि आपको जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था वही तो नंबर था, उसी में तो 19 मैंने बढ़ाया था। तो यानी कि अब 40 1 की वैल्यू 10 है, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 10 यानी कि 400 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर आपके पास कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 नंबर है ए और बी आर लेस देन ए थर्ड नंबर सी बाई 15% एंड 32%। ठीक है, ए और बी 15% और 32% कम है सी से। तो बोलता है कि बाय व्हाट नंबर बी लेस देन नंबर ऑफ ए? आपसे पूछा गया है कि बी कितना कम है ए से। तो देखिए, अगर मान लिया मैंने कि 2 नंबर है ए और बी और सी 3 नंबर हैं। अब ए, बी और सी का रेशियो बनाइए। अगर मेरे पास सी 100 था, तो यानी कि ए उससे कितना कम था? तो ए कम था 15% यानी ये 85 था। और बी की बात करें तो वो था 32% कम, यानी कि 68 हो गया ये। अब आपसे पूछा गया है कि बाय व्हाट नंबर बी लेस देन नंबर ए, यानी कि बी ए से कितना कम है? तो अगर आप 68 में से 85 को घटाएँगे, तो ये आएगा 17 कितना कम है 85 पर? मालूम नहीं, तो 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। 17 पचे 85 और 5 20 100 यानी कि इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा आपके पास? 30% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से अब आप परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज बनाने के तरीकों को अगर आप सीख लेते हैं, तो हर जगह काम आएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि अगर 19% ऑफ 16% ऑफ अगर कहा गया है कि 1480 वो दिए गए ऑप्शन में से किसके बराबर सेम है? तो देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाएँगे तो वो ऑप्शन के ज़रिए ही बनेगा। ऑप्शन के ज़रिए जल्दी बन जाएगा, तो आइए चेक करते हैं। अब आप 19 और 16 को देखिए ना, अब देखिए कि आपको अगर ऑप्शन नंबर आप ए को गौर कीजिएगा तो 19 का 200% यानी 19 दूना 38 है और बाकी 16 का आधा 8 हो गया। तो यानी कि जब ये दुगना हुआ और ये आधा हो गया, यानी कि बात तो वही हो गया ना, 19 और 16 ही आ गया जो 38 और 8 दिया हुआ है। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मैं समझाता हूँ फिर से आपको, ताकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको समझ में आए। देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो ये दिया हुआ है 38% ऑफ 8% ऑफ 1480 दिया हुआ है। तो देखिए,
आप 19 को अगर आप यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 38 और जैसे ही इसको आधा से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 तो 2 और 2 कट गया तो देखिए ना सेम रिज़ल्ट आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर ए हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस फँसाने वाले होते हैं, आपको एग्ज़ाम में जल्दी चूज़ करना रहता है और बिना पेन उठाए आप ऐसे सवाल को बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या बोलता है कि कौन-सा नंबर 40% लेस है लेस देन 80 है, यानी कि कौन-सी संख्या 80 से 40% कम है, ठीक है? तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि आपको कहता है कि 80 से कितना कम है 40%, तो 80 का 40% निकाल दीजिए ना। 80 का अगर आप 40% निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 32। तो पूछा है ना कि 80 से 40% कितना कम है? तो 80 में से 32 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 48 आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया, इसमें भी आप बिना पेन उठाए कर सकते थे। या फिर सीधा 40 कम बोला है ना, तो यानी कि वो नंबर है कितना? 80 का 60% ही तो है। तो यानी कि 48 ही वो नंबर है। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कोई बहुत ही आसान सा सवाल था जिसको कि आप बना सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल काफ़ी आसान सा सवाल है। देखिए आपसे कहता है कि जो 50% है किसका? 500 का। अब आपसे बोला गया है कि वो कितना प्रतिशत होगा 2500 का दिए गए ऑप्शंस में से। 50% 500 का कितना हो गया? 250 हो गया। अब अब आपको चाहिए इसको सॉल्व करने पर भी तो 250 ही ना, यानी एक ही शून्य तो हटाना है आपको। एक शून्य का मतलब होता है 10%। अब ऑप्शन को चेक कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, इसलिए रेगुलर क्लासेस को कीजिए। रेगुलर क्लास करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक नंबर है जो पहले डिक्रीज़ करता है 20% से। अब आपको सिखाता हूँ 20% से डिक्रीज़ कर रहा है तो 20% कितना होता है आपके पास? 1/5 होता है। यानी पहले वैल्यू कितनी थी? 5 थी। अब 1 कम हो गया। 1/5 है ना, तो 5 में 1 कम हो गया। बाद में कितना हो गया? 4 हो गया। फिर जो है 15% से बढ़ जाता है, कंसेक्यूटिव दिया हुआ है। तो 15% यानी कि 3/20 आ गया। यानी पहले 20 था, बाद में कितना हो गया? 23 हो गया। तो सक्सेसिव है तो ये कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 20 पच्चीस 100 हो गया और 23 चौके 92 हो गया। तो अब बोलता है कि द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज़ 64 लेस दैन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर से 64 कम है। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पहले 100 था, बाद में कितना आया? 92। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 8 आएगा। और यही तो बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 64 के बराबर है। यानी कि 8 हटाएँ 64। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना था? 100 था, तो एक 8 है, तो 100 कितना हो जाएगा? 800। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि जो 15% ऑफ ए है, वो बराबर है 18% ऑफ बी के। लिखते चलिए, अभी तो सीख ही रहे हैं। 15% ऑफ ए जो है, वो है 18% ऑफ बी। अब आप देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, प्रतिशत और प्रतिशत तो कट ही जाएगा क्योंकि 100-100 है दोनों तरफ। यानी कि a बाई b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 पचे 15 है और ये 3 छक 18 है। यानी कि a बाई b कितना है? 6/5 है। यही सब आपको दिमाग में करना है। अब 6/5 आ गया तो अब बोलता है कि व्हाट परसेंट ऑफ b, आपसे बोला गया है कि कितना प्रतिशत जो b का होगा, वो बराबर होगा किसके? इज़ इक्वल्स टू 20% ऑफ a, 20% ऑफ a के बराबर होगा। अब आप देखिए ना, ए और बी का रेशियो 6 है ना, हम तो डायरेक्टली इसको बैठा के देख सकते हैं। अगर हम 20 का 6 निकालें, अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका? 6 दूना के 12, 1.2 होगा ना? अब आप कितना प्रतिशत रखेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा? तो अब बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? बी की वैल्यू 5 है ना? अब 5 का आप कितना प्रतिशत कर दीजिएगा कि 1.2 आ जाएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है 1.2 मतलब 120। 24 को गुना कीजिएगा तो 120 आएगा, यानी कि 2.4% आप कर देंगे। 24 बचे 120 हो जाएगा। अब आप करके देख लीजिए ना, 2.4 यहाँ पर ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, तो यानी कि 24/100 कर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? 5, 20, 100 हो गया और उसके बाद 2 दहा में 20, 2 12 24, ये देखिए ये भी 1.2 आ गया। तो अब आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, आपको इतना नहीं करना होता, ये तो सिखाने के लिए है। तो आपको मैंने बता दिया कि 24 बचे 120 होता है। आप देख लीजिए ऑप्शन में 24 का है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहता है कि 20% ऑफ ए, यानी कि 20% ऑफ ए जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? बी के बराबर दिया हुआ है।
तो आपसे सवाल पूछा गया है कि बी% ऑफ 20 बी% ऑफ 20 दिए गए ऑप्शन में से किसके बराबर होगा? चलिए, तो मुझे ये 20% दिख रहा है, तो मुझे पता है कि ये 1/5 होता है, मैंने आपको बता रखा है, नहीं भी आपको पता है तो 20-25 100 होता है। तो a बाई b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/1 हो जाएगी, यानी a 5 है तो b कितना है? 1, रेशियो की बात की जा रही है। अब बी% ऑफ 20 निकालना है आपको। तो बी% ऑफ 20 यानी कि ये 1 अगर मैं 1 रखता हूँ क्योंकि ये रेशियो में है, तो अगर 1% अगर मैं 20 का निकालूँ, ये सब आप मन में भी कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 1/5 आएगा। अब यानी कि अब आप ऑप्शन के हिसाब से चलिए, तो पहला ऑप्शन कहता है 20% ऑफ ए कितना है? 5 है। तो ए अगर आप 5 रखते हैं तो 20-25 100 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं 4% ऑफ ए, तो 4/100 इंटू 5 करेंगे तो 20-25 100, यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4% ऑफ ए। कैसे निकाल लिए? देखिए मुँह से कैलकुलेट हो गया, तो यानी कि 4/100 और ए की जगह कितना रख दिया मैंने? 5, क्योंकि रेशियो में है। 20/100 है ये, अब ये कितना हो जाएगा? 1/5 ही आएगा, दोनों बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि 1 घंटा व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज आपसे बोला है कि 1 मिनट 12 सेकंड है, तो दोनों को पहले सेकंड बनाना पड़ेगा। ये हो गया मेरे पास 60 और गुना 60 यानी कि 3600 सेकंड हो गया, और ये भी कितना हो गया आपका 60 और 12 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड है, ये हो गया 72 सेकंड हो गया, तो सेकंड से सेकंड कट गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा आपका? कट गया 36 गुना 72, यानी कि x कितना आ जाएगा आपका? 2% आ जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए समझते हैं इस सवाल को। देखिए ये सवाल काफ़ी अच्छा भी है, कह सकते हैं आप इसको। बोलता है कि 25% ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता अभी कितना है, तो 25% ऑफ ए नंबर मान लेते हैं एक्स है, वो 7 ज़्यादा है किससे? 30% ऑफ अनदर नंबर, यानी अनदर नंबर कितना आपने मान लिया? वाई मान लिया। अब बोलता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, वो कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है, अगर एक्स ग्रेटर दैन वाई है। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाइएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब इस सवाल को बनाएँ कैसे? अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ और ऑप्शन के थ्रू जाना चालू करूँ, तो सैटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले ऑप्शन को देखकर और टिक मार दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह पर डिफरेंस आपको चेक करना होता है। ये कितना हो जाएगा? कम से कम 2 जगह तो निश्चित करना ही चाहिए। तो ये 29 सब में आ रहा है। यानी सेकंड कंडीशन से हम नहीं जा सकते इस सवाल में। अब पहले कंडीशन को ही चेक करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास ये ए है और ये बी है, हर जगह तो यही दिया हुआ है, ए और बी की ही वैल्यू दी हुई है, तो हम इसी से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को बनाने के। तो अब अगर हम देखते हैं 39, आप देखिए 39 का अगर आप 25% करते हैं, क्योंकि ये तो यहीं जाके बैठेगा ना, एक्स और वाई पर ही जाके बैठेगा ना। मैंने ए भी लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये एक्स और वाई है, आप हर जगह एक्स और वाई कर लीजिएगा। तो अब अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि अगर आप 25% निकालिएगा 39 का, तो लगभग कितना आएगा? लगभग 25 तिया 75, ठीक है ना? और 4 अगर 4 रहा तो 25 चौके 100, यानी कि लगभग 10 के आस-पास आएगा। तो 10 में और उधर अगर 10 दिया हुआ है, तो 10 का उधर 30% आप निकालेंगे तो 3, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ये 10 से कुछ वैल्यू तो कम था ना, तो यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं 40 और 11 पे। तो 40 का अभी मैंने बताया 25% कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा, और 11 का अगर आप 30% निकालिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जिसमें अगर आप 7 जोड़ेंगे तो भी वो 10 से ज़्यादा ही आएगा। तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन को आप देखेंगे तो 34 है। अब 34 का अगर आप 25% निकाल सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। उसी तरह से आप 5 का 30% भी निकाल सकते हैं। मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 5 तिया 15 है तो डेढ़ है। अब डेढ़ में 7 को जोड़ के देख लीजिए दूसरा कंडीशन से, तो कितना हो जाएगा? 8.5, यानी कि यही मेरा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप चाहें तो 40 और 11 को मन में कैलकुलेट कीजिए, 39 और 10 को मन में कैलकुलेट कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतना दिमाग में बार-बार याद कीजिए कैलकुलेशन को कि वो आपको दिमाग में बैठ जाए। तो आपको इस तरह से इस सवाल को बनाना था। आप उलझ भी सकते हैं इस सवाल को, प्रॉपर ध्यान से ऐसे सवाल को बनाना है। आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इतने ही रखेंगे, आज की क्लास से इतने ही संभव होगा। आगे की क्लास हम कल करेंगे, और अगर आप पीछे की क्लासेस नहीं देखते आ रहे हैं तो पहले उनको देखते आइए। अगर आप बिल्कुल शुरू से पढ़ना चालू किए हैं तो मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की भी क्लास लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए दे रहा हूँ। तो
साथ ही साथ करंट अफ़ेयर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सेशन होता है, आप उसको सुबह देखने की आदत डालिए। आप देखिए आपको खुद पर खुद सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, आपको एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।